दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी, किसान तथा कुएं का पानी। तो कहानी को पूरी सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के पास कुछ खेत थे, लेकिन उसके पास फसल में पानी देने के लिए कोई भी पानी का जरिया नहीं था। यह बात उसको बहुत परेशान करती थी। उसके पास कुछ धन था। आखिरकार काफ़ी दिनों की तलाश के बाद उसको थोड़ी दूरी पर एक पानी का कुआं दिखाई दिया। अगले दिन वह अपने बैल लेकर पानी लेने के लिए उस कुएं पर गया तो उसको एक दूसरे व्यक्ति ने पानी देने से मना कर दिया। उस व्यक्ति ने किसान से कहा, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना ही चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। यह बात सुनकर किसान थोड़ा सा विचार करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी भी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। कुआं किसान के खेतों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था और कुएं में पानी भी काफ़ी नज़र आ रहा था। ऐसा सोचने के बाद उसने उस व्यक्ति से उस कुएं का मोल भाव कर लिया। इतने पैसे तो किसान के पास नहीं थे, लेकिन वह इस मौके को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता था। इसलिए किसान ने अगले दिन पैसे लेकर आने की बात कही। घर आकर किसान ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। पत्नी ने अपनी सहमति दे दी। अब किसान ने अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों से कुएं के बारे में बातचीत की और थोड़ी बहुत रकम उनसे ले ली और किसी तरह वह कुएं के मूल्य के बराबर पैसे जुटाने में कामयाब हो गया। अगले दिन वह पैसे लेकर उस व्यक्ति के पास चला गया। दूसरे व्यक्ति ने पैसे गिनकर जेब में रख लिए। उस व्यक्ति ने किसान को कहा, कुआं अब तुम्हारा हो चुका है, तुम कल आकर अपने कुएं का इस्तेमाल कर सकते हो। अगले दिन किसान कई बाल्टियां लेकर कुएं पर पहुंच गया। किसान ने जैसे ही एक बाल्टी कुएं में डाली, वैसे ही दूसरा व्यक्ति वहां पर आ गया तथा उसने किसान को पानी निकालने से मना कर दिया और कहा कि तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। किसान अचरज भरी निगाहों से उस व्यक्ति को देखने लगा और पूछने लगा, ऐसा क्यों भाई? मैंने तो तुमसे कल ही यह कुआं खरीदा है। दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। किसान अब तो और भी हैरान रह गया। उसने दूसरे व्यक्ति से कहा कि कुएं की वैल्यू तो उसके पानी के साथ ही होती है। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं यह पानी तुमको नहीं लेने दूंगा। पानी पर मेरा अधिकार है। किसान ने बहुत कहा, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति नहीं माना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आखिरकार अगले दिन किसान ने अकबर के दरबार में जाकर उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। अकबर ने किसान की पूरी बात सुनी और फिर दूसरे आदमी को दरबार में बुलाया गया। बादशाह का फरमान सुनते ही वह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा दरबार में आया। बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने इस किसान के साथ धोखा क्यों किया है? तुमने पैसे पूरे लेकर इसको कुएं का पानी नहीं दिया। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जहाँ अपना कुआं बेचते समय पानी की तो बात ही नहीं हुई थी। इस किसान ने मुझसे केवल कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं। यह सुनकर बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। उसने सभी दरबारीगण से इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकाल पाया। कोई भी उपाय न देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवा भेजा। बीरबल को तो हम सभी लोग जानते हैं कि उनके आगे तो समस्याएं कुछ भी नहीं होती थी और वे अपनी समझदारी से बहुत अच्छा न्याय करते थे। थोड़ी ही देर में बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल ने किसान को पूरी बात बताने के लिए कहा। किसान ने बीरबल को पूरी बात बताई।
पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने किसान को बैठने के लिए कहा। इसके बाद बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को उसका पक्ष रखने के लिए कहा। दूसरे व्यक्ति ने भी अपनी पूरी बात बीरबल को सुना दी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम सच ही कह रहे हो, तुमने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। यह सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ, लेकिन किसान के चेहरे का रंग उड़ गया और किसान मायूस हो गया। लेकिन बीरबल की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। बीरबल ने उस व्यक्ति को कहा, ठीक है, तुमने किसान को पानी नहीं बेचा है, तो फिर तुम्हारा पानी इस किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तो तुम्हारा नहीं है, तुम अपना पानी इस किसान के कुएं से निकाल कर कहीं और ले जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें अपना पानी इस किसान के कुएं में रखने के लिए रोज़ किराया देना पड़ेगा। बीरबल के इतना कहते कहते दूसरे व्यक्ति को समझ आ गया कि उसकी चालाकी अब काम आने वाली नहीं है। वह बीरबल के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। उस व्यक्ति ने किसान की तरफ मुँह करके कहा कि भाई, तुम उस कुएं के पानी को बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हो। आज से पानी के साथ साथ पूरा कुआं ही तुम्हारा है। बीरबल ने उस व्यक्ति को उसकी चालाकी के लिए कुछ जुर्माना लगाया तथा उस जुर्माने की रकम को उस किसान को देने के लिए कहा तथा किसान को कुएं का पानी इस्तेमाल करने की भी पूरी आज़ादी दे दी। किसान बीरबल के पैरों में गिरकर रोते हुए बीरबल का धन्यवाद देने लगा, क्योंकि वह बहुत गरीब था। अब वह अपनी फसल उस कुएं के पानी से उगा सकता था। दरबार में सभी उपस्थित दरबारियों ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की तथा अकबर ने भी बीरबल को बहुत शाबाशी दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को दूसरों से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी को धोखा देना चाहिए। कई बार बहुत चालाक आदमी भी गलती कर जाता है, जिससे उसको सज़ा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करना। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। धन्यवाद।